आज हम लोग देखते हैं अपडेट्स, हाउ टू अपडेट स्टेटमेंट्स, यानी जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसको अपडेट कैसे करना है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलो आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग रिकॉर्ड के साथ मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं। हो सकता है जैसे मान लो हम लोग एग्जाम देते हैं, हम लोग का मार्क्स में कुछ छूट जाता हो या मार्क्स में कुछ चेंजिंग करना रहता हो या नेम आपको स्पेलिंग अगर मिस्टेक्स है डेटाबेस में, तो उसको कैसे हम लोग अपडेट करने का काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने का काम करते हैं। तो आप चलो हम लोग देखते हैं कि एक बार में हम लोग कैसे काम करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर देखो जैसे हमने छोड़ रखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये देखो स्टूडेंट हम लोग ने लिया। अब यहाँ पर हम लोग सुनील का डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कपिल का कोर्स नहीं है, तो हम लोग कैसे इसमें काम करते हैं, या हम लोग चाहते हैं कि सारा स्टूडेंट का एक बार में रिकॉर्ड कैसे चेंजिंग हो जाए। तो चलो बच्चों, हम लोग चाहते हैं कि सारा स्टूडेंट का 100 रुपीज़ फीस बढ़ा दिया जाए। तो कैसे होगा उसको हम लोग चलो यहाँ पर देखते हैं। तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, अपडेट स्टूडेंट सेट फी इक्वल टू फी प्लस 100। तो यहाँ पर देखो सारा स्टूडेंट का 6 रो अपडेटेड। अब चलो हम लोग इसको डिस्प्ले करके देखते हैं वाकई हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये देखो सारा स्टूडेंट का 100 रुपीज़ ऐड हो गया है। अब यहाँ पर लिखो कि सर आप ऐसा क्यों लिखिए, अपडेट स्टूडेंट सेट फी इक्वल टू फी प्लस 100। तो हम लोग इसलिए लिखे बच्चों कि जो फीस है, फी इक्वल टू जो फी है प्लस उसमें 100 करना है। अगर सिंपली हम फी इक्वल टू 100 कर देते तो प्रीवियस सारा रिकॉर्ड हट जाता और 100 केवल असाइन हो जाने का काम करता। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं कि अपडेट स्टूडेंट सेट फी इक्वल टू फी प्लस 100। तो ये देखें कि सारा स्टूडेंट का फीस हम लोग अपडेट कर लिए। अब चलो हम लोग एक तो हम लोग ने सारा स्टूडेंट का देखा। अब हम लोग देखते हैं कपिल का हम लोग कोर्स चेंज करना है। कपिल का कोर्स यहाँ पर हम लोग नहीं लिखे हैं, तो इसको हम लोग कैसे अपडेट करने का काम करेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अपडेट स्टूडेंट सेट कोर्स इक्वल टू, मान लो हम लोग ने लिखा पीएचडी, किसका, वेयर, क्योंकि सारा स्टूडेंट का तो कोर्स हम लोग को चेंजिंग नहीं करना होगा, तो फिर हम लोग स्पेसिफिक रिकॉर्ड को हम लोग यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। तो वैसे जगह पर हम लोग वेयर कमांड का यूज़ करेंगे। वेयर, तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि हम बता चुके हैं कि जब भी हम लोग सर्च करते हैं या अपडेट करते हैं या डेटा को डिलीट करने का काम करते हैं, तो हम लोग जो यूनिक आइडेंटिटी होता है उसके बेसिस करते हैं। हो सकता है कोई स्टूडेंट का नाम ऑलरेडी और कपिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वैसे जगह पर हम लोग नेम को कैरेक्टरिया नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर नेम बनाएंगे तो सारा स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम लोग अब चलो यहाँ पर देखते हैं, सेलेक्ट अपडेट स्टूडेंट सेट कोर्स इक्वल टू पीएचडी वेयर रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल टू R003। तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 1 रो अपडेटेड। अब हम लोग देखते हैं, तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग ने देखा कपिल का कोर्स क्या हो गया, अपडेट हो गया। अब चलो हम लोग देखते हैं सुनील का डेट ऑफ बर्थ नहीं डाला है। अब इसको भी हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग अपडेट करने का काम करते हैं। अपडेट स्टूडेंट सेट डीओबी इक्वल टू, मान लो हम लोग ने लेते हैं 26 Jan 2000, वेयर रजिस्ट्रेशन या नेम इक्वल टू भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग पास कम रिकॉर्ड है तो हम लोग ले लेते हैं, देख ले रहे हैं सुनील। तो ये हम लोग ने देखा कि चलो 1 रो अपडेटेड। अब चलो हम लोग सेलेक्ट स्टार, तो देखो सुनील का डेट ऑफ बर्थ आया कि नहीं आया, 00, इट मीन्स 2000 हम लोग लिए हैं। लास्ट 2 डिजिट डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन हम लोग सारा रिकॉर्ड लिए हुए हैं।
तो ये हम लोग ने देखा कि दो हम लोग कैसे करने का काम करते हैं। अब चलो हम लोग एक कैरेक्टर या एंड लगाते हैं। एंड लगाते हैं कहने का मतलब ये है कि हम लोग वैसे स्टूडेंट का मार्क्स चेंज करते हैं या हम लोग एक साथ में हम लोग नाम और कोर्स दोनों को चेंज करने का काम करते हैं, उसको देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कपिल या काली सिंह हम लोग करते हैं और इसका हम लोग स्टेटस भी गुड करना है, तो रिमार्क्स भी गुड करना है, तो कैसे चेंज होगा इसको देखेंगे। चलो हम लोग अपडेट या एक पहले हम लोग देख लेते हैं। अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 5। अब ये बोलो कि सर आपने लिखा अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 5, तो अगर हम लोग अनीता का 98 है तो 98 में अगर हम लोग 5 जोड़ देते हैं तो 103 हो जाता है, जो कि हमारा 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग कैसे ये डिस्प्ले करने का काम करें, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको हम लोग चलो देखते हैं, हम लोग कंडीशंस लगाएंगे कि वैसे स्टूडेंट का मार्क्स जोड़ना है जिसका ऑलरेडी 95 से नीचे है। तो 95 अगर रहेगा तो 5 जोड़ेंगे तो 100 होगा मैक्सिमम। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कैरेक्टरिया लगाएंगे। अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 5 वेयर मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 95। वैसे स्टूडेंट जिसका मार्क्स ऑलरेडी 95 से कम हो उसी का है। तो देखो यहाँ पर सबका मार्क्स ऐड हो गया, अनीता का मार्क्स 98 ही रहा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो वैसी जगह पर हम लोग वेयर का यूज किए, वेयर मार्क्स इज लेस देन 95। तो चलो अब बच्चों, अब हम लोग ने देखा कि ये तो हम लोग ने एक फील्ड को, अब जैसे हमने बताया कि हम लोग दो फील्ड को चेंजिंग करना है, तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो अब यहां पर लिखेंगे हम लोग अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल टू काली सिंह कॉमा रिमार्क्स इक्वल टू गुड वेयर किसका रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल टू R006। तो ये देखो हम लोग वन रो अपडेटेड। चलो हम लोग देखते हैं। तो काली सिंह और रिमार्क्स क्या हो गया, गुड हो गया। तो ये हम लोग ने देखा कि दो फील्ड को हम लोग कैसे अब यहाँ पर हम लोग चेंजिंग करने का यानी अपडेट करने का कैसे हम लोग काम करते हैं, इसको हम लोग ने देखा। कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं, एंड रिमार्क्स इक्वल टू ओके। तो वैसे स्टूडेंट जिसका कोर्स हम लोग ये भी कैरेक्टरिया लगा सकते हैं कि वैसे स्टूडेंट जिसका कोर्स BBA हो और या BBA में हम लोग देखते हैं BBA या BCA हो और BCA है और एक 78 हाँ, और रिमार्क्स इक्वल टू हम लोग गुड भी ले लेते हैं और भी कैरेक्टरिया ले लेते हैं। तो अब डेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 2 वेयर कोर्स इक्वल टू BBA चलो यहाँ पर देख लेते हैं। अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 1 वेयर कोर्स इक्वल टू BBA और रिमार्क्स इक्वल टू ओके।
इसका ओके हम लोग लिखे हैं, तो चलो हम लोग स्मॉल में लिखे हैं तो देखते हैं 3 रो अपडेटेड हो गया। क्यों 3 रो अपडेटेड हुआ इसको भी समझते हैं। तो देखो मार्क्स अब ये ओके है, तो स्मॉल ओके केवल MBA दानिश का केवल मार्क्स एक चेंजिंग हुआ, और किसका चेंज हुआ, काली सिंह का मार्क्स चेंज हुआ, और दूसरा मार्क्स का चेंज हुआ हम लोग BBA, और बबीता का हुआ, सॉरी ये बबीता नहीं सुनील का हुआ। तो ये हम लोग वही कैरेक्टरिया लगाए हैं, मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 1 वेयर कोर्स इक्वल टू BBA और रिमार्क्स इक्वल टू ओके। तो रिमार्क्स यहाँ पर देखो बच्चों इसका है। तो ये हम लोग ने देखा कि अपडेट हम लोग मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं, यानी जो कैरेक्टरिया हम लोग डालना चाहते हैं उसके बेसिस पर हम लोग अपडेट कर सकते हैं। तो हम लोग ने ये देखा। अब हम लोग देखते हैं इस ट्यूटोरियल में हाउ टू डिस्प्ले टेबल डिजाइन। टेबल के डिजाइन को अगर हम लोग स्ट्रक्चर को देखना है तो उसको कैसे हम लोग देखेंगे। तो DSC अपना टेबल नेम, तो ये टेबल को दिखा दिया हम लोग का कि रजिस्ट्रेशन नंबर भरकर है, क्योंकि लाइन साइज हम लोग चेंज किए हैं इसीलिए हम लोग दिखाया। यहाँ पर सेट लाइन साइज हम लोग कर लो 500 में, अच्छा इसको कम कर लेते हैं हम लोग, लाइन साइज 100 कर लेते हैं। देखो तो ये हम लोग ने देखा कि यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर है भरकर हम लोग 2 लिए हैं, 4 इसका साइज है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ में डेट लिए हैं, कोर्स में भरकर लिए हैं, मार्क्स में नंबर लिए हैं, फी में नंबर लिए हैं, रिमार्क्स में। और दूसरा कमांड हम लोग लिखते हैं DESCRIBE डिस्क्राइब पूरा स्टूडेंट। तो ये भी हम लोग का पूरा सेम काम करता है कि ये टेबल के डिजाइन को डिस्प्ले करने का काम करता है। तो बच्चों इस ट्यूटोरियल में हम लोग ने देखा कि अपडेट कमांड का कैसे हम लोग यूज़ करते हैं और टेबल के डिज़ाइन को हम लोग कैसे देखने का काम करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखें, और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें।